अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान और जस्टिस भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट के 2 जजों के पैनल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो एक रिपोर्ट पेश करे। वोटर लिस्ट में अंदराज की दरख्वास्तों और मुनुगुड़ हल्के में मंजूरी और मुस्तरद होने की रिपोर्ट जुमे तक ये पैनल बीजेपी तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी जी प्रेमेंद्र रेड्डी की तरफ से दायर एक रेप पिटीशन पर निमट रहे। अर्जी गुजार ने कहा है कि अंदराज के लिए फॉर्म 6 की दरख्वास्तों की एक गैर मामूली तादाद आने वाले मुनुगुड़े ज़िमनी इंतखाब के लिए पिछले 2 महीनों में की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि तकरीबन 25,000 दरख्वास्तों पर ECI की तरफ से सदाकत की तस्दीक किए बगैर कार्रवाई की जा रही। हुक्मरां जमात अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकाम पर दबाव डाल रही थी कि वो मुमकिन तौर पर बोगस वोटरों को कबूल करने और उन पर कार्रवाई करें और उन्हें मुनुगुड़े के शहरी और वोटर्स के तौर पर पोलिंग के मुकामात और वोटों को धोखाधड़ी से हासिल करें, जिसमें तकरीबन 12,000 को कबूल किया गया और 7,000 को मुस्तरद कर दिया गया। उसने ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट का अंदराज नामजदगी के आखिरी दिन मुंजमद हो जाएगा, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने 31 जुलाई को वोटर लिस्ट मुंजमद करने की कोशिश की थी। पैनल ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 15 और 16 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद होगा। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इस जॉब फेयर के एहतमाम में नेपोना सेवा इंटरनेशनल नामी एक NGO और दीगर हम ख्याल फाउंडेशन का ताउन व इश्तराक हासिल है। आर्ट्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक्किद शुदनी 2 रोजा मेगा जॉब फेयर में 250 कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ कोर्सों के तलबा को जॉब का पेशकश करेंगे। OU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जारी IT, ITES इंजीनियरिंग के तक़र्रात के अमल के सबब गैर फनी सेक्शन जैसे फार्मा, बैंकिंग, मालियाती खिदमात से मुतल्लिक जॉब फेयर के स्टूडेंट्स डायरेक्टर HCDC उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं रहेगी। SSC, इंटरमीडिएट, BA, BCom, BSc, BCom, BE, BTech, MBA, B.Pharm 2012 में कामयाब उम्मीदवार जिनमें फ्रेश उम्मीदवार भी शामिल हैं इस जॉब फेयर में शिरकत के अहल रहेंगे। उम्मीदवारों को अपनी असल असनाद पेश करना होगा। डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट, GE, मोनी, HCL, फैक्ट सेट टेक्नोलॉजीज, वेंट, अशोक लीलैंड, हेट्रोड्रग्स जैसी मशहूर कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उम्मीदवार अपने नाम techfinder.com जॉब सीकर पर दर्ज करा सकते हैं। तफसीलात के लिए फोन नंबर 9032586124 पर रब्त किया जा सकता है। सिद्दीपेट में सरकारी अस्पताल सेहत की खिदमात को मरीजों की दहलीज तक ले जाएगा। एक रुझान साज इकदाम क्या हो सकता है? सरकारी जनरल अस्पताल सिद्दीपेट बुजुर्ग शहरियों और तवील बीमारियों में मुब्तला दीगर मरीजों के लिए सेहत की खिदमात दहलीज तक ले जाएगा। इस पर रियासती महकमे सेहत ने 2 गाड़ियां खरीद कर अस्पताल इंतजामिया के हवाले की हैं। अस्पताल इंतजामिया अस्पताल की 4थी मंजिल पर 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल फालिज के देखभाल का मरकज भी खोलेगी। तेलंगाना हुकूमत ने अस्पतालों को दिमागी मौत का ऐलान करने के लिए तदरीसी खिदमत अंजाम दी हैं। तेलंगाना के तमाम अजला में कैंप लगाकर कैंसर की जांच को तेज करें। हरीश राव कैंसर या दीगर दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद और सड़क हादसात के मुतासरीन को फालिज की देखभाल के मरकज में दाखिल करने पर जोर दे रहे, चूँकि इन मरीजों की देखभाल में महारत की जरूरत होती है। अस्पताल इंतजामिया मरीज के रिश्तेदार को भी तरबियत देगी। बाद में ऐसे मरीजों को 3 दिन तक घर में और 3
3 दिन तक इलाज मौलजी के मरकज में रहने की इजाजत होगी। फालिज की देखभाल के मरकज में एक मौलज, एक फिजियोथेरेपिस्ट और 5 स्टाफ नर्सें होंगी। मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद भी एक गाड़ी, जिसका नाम लाना है, मरीज के घर जाकर दवा देने के अलावा उनकी सेहत का जायजा लेगी। भैंसा एएसपी किरण खरे ने पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक धोखेबाज को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए बताया कि शहर के मदीना कॉलोनी का 22 साला मोहम्मद रिजवान और फजीशान मुख्तलिफ अफराद को धोखा देते हुए हेरा फेरी करते हुए सैयद आसिफ ज्वेलरी शॉप से 19 ग्राम सोना, काशीनाथ से 42 लाख, 2 मोटरसाइकिल, 24 तोला सोना और रसूल खान से 7,45,000 रुपए, 3 तोला सोना हासिल करते हुए धोखाधड़ी करने पर सैयद आसिफ काशीनाथ और रसूल खान की शिकायत पर 3 अलहदा मुकदमात में उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं और अदालती तहवील में पेश कर दिया गया है और खाती के कब्जे से जुमला 16 तोला सोना, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस, साइकिरन दीगर भी मौजूद थे। एक चीटिंग का इंसिडेंस हमारे सामने आया, उसमें हमने एक पर्सन को अरेस्ट किया। उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, मदीना कॉलोनी का रहने वाला है, 27 ईयर ओल्ड, भैंसा टाउन। बाद में जब उसको हमने एक चीटिंग केस हमारे पास रजिस्टर हुआ, तो उसके बाद में भैंसा टाउन में जो लोगों के साथ उसने चीटिंग किया था, ऐसे सारे लोग हमारे पास आने लगे एक के साथ। मतलब बेसिकली उसका मॉडस ऑपरेंडी था कि किसी तरह का कोई ब्राइब दे के, मतलब किसी तरह का कोई दिखा के कुछ प्रॉमिस करके, डिसीव करके लोगों को फंसाना, और कंटिन्यूसली ऐसा उसका चलते रहा था। कोरोना के टाइम से ये हैदराबाद में, इनिशियली कोरोना में हैदराबाद में था, तो कोरोना में जॉब जाने के बाद ये भैंसा में आ गया। तो लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूस बेसिस पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉमिसेस देके लोगों को डिसीव कर रहा था और उनके साथ चीटिंग कर रहा था। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 3 केसेस भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे रजिस्टर किए। इसमें क्राइम नंबर 197/2022 अंडर सेक्शन 380 IPC। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पंजाब के जालंधर में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर मजहबी उस्ताद की भर्ती के लिए आर्मी भर्ती रैली का इनेकाद किया जा रहा। भर्ती रैली का इनेकाद मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो रोड जालंधर कैंट में वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा। ये रैली रियासत के तमाम अजला मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अहल उम्मीदवारों के लिए 1 दिसंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक मुनाकिद की जा रही। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स RRT कोर्स 91 और 92 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक खुला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तमाम उम्मीदवारों को अपनी अहलियत की जांच करनी होगी और फौज की भर्ती की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें एडमिट कार्ड उनके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। श्रीलंका में जारी मौशी बहरान के दरमियान तकरीबन 500 डॉक्टर मुल्क छोड़कर फरार हो गए और मजीद 800 डॉक्टरों के फरार होने का इम्कान है। आइलैंड के एक रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ये आदाद व शुमार पेश किए हैं। GMOA के सेक्रेटरी डॉक्टर हरिता अलथगे ने कहा कि ये आदाद व शुमार इस साल जनवरी से अगस्त तक के हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने हालात की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र में रिटायर करने का हालिया फैसला सूरत हाल को मजीद खराब करेगा। अगर हुकूमत इस फैसले पर अमल करती है तो तकरीबन 300 माहिरीन समेत 800 डॉक्टर सेहत आमा के निजाम से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ सरकारी अस्पतालों में सेहत की खिदमात तबाह होने लगी है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दुनिया की अक़लियत पसंद साख्त को ज्यादा आदिलाना और ज्यादा हकीकत पसंदाना नुक्ते नजर के साथ एक नई शक्ल दी जानी चाहिए। तुर्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आलमी आबादी की एक बड़ी अक्सरियत को नजरअंदाज करके मुट्ठी भर अक़लियत की खुशी व आसूदगी को पेश नजर रखने वाली साख्त की तश्कील नौ जरूरी है और ये तश्कील नौ ज्यादा आदिलाना और ज्यादा हकीकत पसंदाना तर्ज फिक्र के साथ की जानी चाहिए। एशिया में ताउन और एतमाद के फरोग पर मबनी तदाबीर की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही निशस्त से खिताब में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आलमी तवाज़ुन तब्दील हो गए हैं। इस वक्त इंसानियत मुतअद्दिद शोबों में संजीदा सतह के इम्तिहानात से गुजर रही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।